स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल और मैटलैब दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे 12 एंड 13, जिसमें से सर्कल वाले चैप्टर से आपका पॉसिबली एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 8 नंबर का क्वेश्चन और 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 14 मार्क्स अप्रोक्स और 10 मार्क्स 10 to 14 मार्क्स का सर्कल से आए। और मैटलैब से भी जो फिक्स क्वेश्चन है जो आता ही है हर बार इन 4 मार्क्स एंड इन 1 मार्क, वो आज कवर करेंगे। आज की वीडियो से लगभग आपका 15 to 20 मार्क्स का कवर हो सकता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोनों, ध्यान से समझिएगा। सर्कल आप सभी पढ़ के आए हैं पहले छोटी क्लासेस में कि सर्कल कुछ ऐसा गोल एक आप सर्कल बनाते हैं कि एक पॉइंट ऐसा मिडल में हो कि उस पॉइंट से अगर मैं कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस लूं, यहाँ पे, तो हर पॉइंट का उस एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम बने, उसको आपको ट्रेस करना होता है, तो वो सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो लोकस होता है ये एक पॉइंट जो प्लेन में मूव करता है उसका फिक्स पॉइंट से। तो फिक्स पॉइंट को आप जनरली सेंटर बोलते हैं, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस आप देख रहे हैं जो हर तरफ से सेम है डिस्टेंस, वो रेडियस होता है। अगर आप सेंटर से कहीं पे भी इसके ऊपर लाइन बनाएंगे वो रेडियस होगी, सेम डिस्टेंस होगा रेडियस। ठीक है, तो सर्कल की अगर आपको जर्नल से इक्वेशन लिखनी है, 2 तरह की इक्वेशन हम पढ़ेंगे। एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और एक आप पढ़ेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस है, बिल्कुल टोटली। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है आपके पास, जब आपको सेंटर दे रखा हो एच के, कुछ भी सेंटर दे रखा है एच के, क्योंकि आप 2 पॉइंट फॉर्म में बात करेंगे ना, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, जो भी ये पॉइंट होगा 2D प्लेन में एक्स से कितना चला और वाई से कितना चला। तो अगर मैंने एच के पॉइंट बनाए, मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इट मीन्स यहाँ तक एच चल चुका है और यहाँ तक के चल चुका है। ठीक है, तो सेंटर आपको एच के दे रखा है और मान लीजिए रेडियस दे रखी है आपको आर। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है कि सेंटर दे रखा है एच के, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, मतलब एक्स में से पहले वाले सेंटर को माइनस करो, पहले कोऑर्डिनेट को, वाई में से दूसरे वाले को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसी तरीके से अगर आपको जर्नल इक्वेशन लिखनी है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेंटर कुछ भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है। 0 0 होगा तो एच की जगह पे 0, के की जगह पे 0 आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो स्पेशल केसेस तो जैसे जैसे दे रखा होगा वैसे वैसे बन जाएंगे। अगर जर्नल इक्वेशन पे हम चलें, तो जर्नल इक्वेशन होती है आपके पास, जर्नल इक्वेशन आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक्स का स्क्वायर निकल के आने वाला, वाई का भी स्क्वायर निकल के आने वाला। अगर हम ओपन करेंगे 2hx भी आएगा यहाँ पे, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे 2ky भी आएगा। तो हमारी जर्नल इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सम कांस्टेंट टर्म आएगी इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे g और f क्या है वो भी बताएंगे आपको। इसी इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन से रिलेट करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे बताना है कि इस इक्वेशन से सेंटर क्या है, मतलब ये h और k निकालने हैं। सेंटर क्या होता है इस इक्वेशन में, सेंटर होता है इसका आधा करो, जो x का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट उसका आधा करो, 2g का आधा g हो जाएगा और उसके आगे माइनस साइन ले लो। ऐसे इसका आधा करो f और उसके आगे माइनस साइन ले लो। तो अगर आपको इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन से सेंटर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, x के कोऑर्डिनेट का आधा, उसके आगे नेगेटिव साइन, y के कोऑर्डिनेट का आगे, उसके आगे माइनस साइन, मतलब ये h निकल आएगा, ये k निकल आएगा, ऊपर वाली इक्वेशन। और अगर आपको रेडियस निकालनी हो, रेडियस कैसे निकलेगी इस इक्वेशन को देख के, अंडर रूट c, जो ये c था आपका, इससे आप स्टार्ट करेंगे, जो रेडियस है आपकी यहाँ पे निकली हुई है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, मतलब जो आपने यहाँ पे g और f दे रखे हैं, या फिर माइनस जी माइनस एफ का भी स्क्वायर करोगे तब भी माइनस का पॉजिटिव ही होना है, माइनस सी। इस c को आप माइनस करेंगे, ये रेडियस निकल के आएगा। और ये उसी इक्वेशन से ही आया, जब आप कंपेयर करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन को आप खोलोगे ना और इसको कंपेयर करोगे तो यही निकल के आएगी, h और k की वैल्यू, माइनस जी और माइनस एफ।
तो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, खोल के नहीं दिखाना, दोनों इक्वेशन को आप याद रखो बस अलग अलग, कि अगर सेंटर दे रखा, रेडियस दे रखी है, तो आपने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर आपको जर्नल इक्वेशन पे जाना है, जब आपको ये दे रखा हो कि ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, पास कर रहा है मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जर्नल इक्वेशन में जाना, उसमें पुट करना x और y की जगह पे, कभी c की वैल्यू निकल आएगी, कभी g की निकल आएगी, कभी f की निकल आएगी। हमें यही तो चाहिए, g, f और c, बाकी तो सब है ही है। तो दोनों इक्वेशन को याद रखो। पहली इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे सेंटर क्या है माइनस g और माइनस f, और रेडियस क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन में हम क्या क्या देख पा रहे हैं कि स्क्वायर वाली टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर वाली टर्म के आगे 1 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे कोई भी x इंटू वाई वाली टर्म नहीं आई है सर्कल की इक्वेशन में। तो सर्कल की इक्वेशन की खासियत है, एक एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है बट रेयर ही आता है। बस पढ़ लेना कि सेकंड डिग्री की होती है, दोनों के कोफिशिएंट सेम होते हैं, एक्स वाई की कोई टर्म नहीं होती है, ठीक है। तो सर्कल कब बनता है, जब a और b के इक्वल हो जाए, सेम हो, ठीक है, और h क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये छोड़ देना, चाहे इंपॉर्टेंट नहीं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जो x वाला कोफिशिएंट था f और g, उनका आधा करो और नेगेटिव साइन लो, और रेडियस कैसे थी, इन्हीं का स्क्वायर कर रहे हैं हम, माइनस कांस्टेंट टर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता अगर रेडियस 0 हो जाए, अगर मैंने ये 0 बोला इट मीन्स रेडियस 0 हो गई, और अगर रेडियस 0 हो गई इट मीन्स कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ये जाने का है ही नहीं, 0 है तो मतलब वो पॉइंट ही बन जाएगा, पॉइंट। अगर रेडियस ग्रेटर देन 0 है, मतलब बन पा रही है, तो रियल हो गया सर्कल, और अगर लेस देन 0 मतलब डिस्टेंस है ही नहीं, वो नेगेटिव में जा रहा है, तो इमेजिनरी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कि सर्कल जो आप बना रहे हैं इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। डायामेट्रिक फॉर्म अगर पूछी जाए, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, राइट डायामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो डायामेट्रिक फॉर्म मतलब डायामीटर के दोनों पॉइंट दे रखे हैं आप। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, सेंटर से ही पास करती हुई कोई भी लाइन आप बनाएंगे वो डायामीटर है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। तो डायामीटर फॉर्म से आप लिख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन, बिल्कुल सीधी सीधी है, x में से x वाले माइनस करो प्लस y में से y वाले माइनस करो इज इक्वल टू 0। ये डायामेट्रिक फॉर्म है सर्कल की, सिंपल सी है, सीधा 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल बनाते जाओ जिनका सेंटर एक है, वही सेंटर है, कॉमन, ठीक है। एक एक नंबर के लिए बताया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो आपके 4 मार्क्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत इजी है, देखो सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो कौन सी वाली इक्वेशन लगाओगे, सेंटर है आपके पास -3 -2, ये सेंटर हो गया, ठीक है। रेडियस दे रखी है आपको 7, पहले वाली फॉर्म होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये h और k तो आपको दे ही रखा है और r भी दे रखा है, तो h की जगह पे h रखिए, -3 रखेंगे h की जगह पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे y की जगह पे -2 रखोगे k की जगह पे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू r का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। सॉल्व करना, अब सिंपल खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6x, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस 4y a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। सिंपल पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इकट्ठा कर लो, फिर 6x और 4y इकट्ठा कर लो, x वाली टर्म y वाली टर्म, फिर 9 और 4 13 हो गया, और 13 में से इधर ले आओ -49 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म आपको लिखनी है लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में, -36 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ चुकी। इसी तरीके से हो सकता है आपको इक्वेशन दे दे और सेंटर और रेडियस पूछ ले। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन दे दी और पूछ रहा है सेंटर और रेडियस बताओ। अभी बताया था आपको सेंटर निकालने के लिए एक्स वाले कोऑर्डिनेट का आधा करो और उसके आगे माइनस का साइन लगाओ, ऐसे ही वाई वाले कोऑर्डिनेट का आधा करो और उसके आगे माइनस का साइन लगाओ। ये आ गया सेंटर, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये सेंटर आ गया। अगर रेडियस निकालनी है तो अंडर रूट इन्हीं का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी कितना है -45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप, रूट 65 आ जाए। तो ये आ रहा चुका सेंटर और रेडियस आते ही, ठीक है।
इस तरीके से बस यही निकालना था आपको, सेंटर और रेडियस। इजी क्वेश्चन है ये भी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, देखो सर्कल में क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझ आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जिसका सेंटर तो दे दिया, सेंटर है आपके पास, और ये बता दिया इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब सेंटर है लेकिन रेडियस नहीं है, फिर फंस गए हम। अगर सेंटर होती रेडियस होता तो सर्कल की इक्वेशन बन जाती। अब इसने रेडियस की जगह पे ये दिया कि इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, देखो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, आपको बस रेडियस और निकालनी है। अगर रेडियस आ गई, सेंटर तो दे ही रखा है, इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखे, मान लीजिए सेंटर है -1 और 5, ठीक है, ये हो गया सेंटर -1 और 5। पास बोला है कि 4 और -3 से पास कर रहा है, मतलब जो सर्कल है ना ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगी सेंटर से, तो क्या आएगी, रेडियस ही तो आएगी। तो रेडियस निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट 4 और -3 का, -1 और 5 से। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट पहले में से पहले वाले को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस करो, उसका स्क्वायर कर दो। 4 और 1 5 आके स्क्वायर हो गया 25, 8 का स्क्वायर 64, यहां से आ गया √89। ये आ गई रेडियस। अब रेडियस भी आ चुकी है, सेंटर भी है, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लिया करो, आधी चीजें तभी क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगले में अगर आप डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें जिसका सेंटर है 1 और -2, ये सेंटर हो गया, ठीक है, जो भी सर्कल है। और साथ में बोला है कि ये सर्कल जो है ना वो पास कर रहा है सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। और ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है इसका सेंटर से, तो आपको इस सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा, वो ये पॉइंट आएगा। और सर्कल का सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, इस सर्कल का अगर मुझे सेंटर निकालना है तो मुझे एक्स वाले कोऑर्डिनेट का आधा करना पड़ेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 ही आ गया आधा, वाई के कोऑर्डिनेट का आधा करोगे तो 2 का आधा 1 और नेगेटिव साइन, तो मतलब इससे पास कर रहा है 0 और -1 से। बस पहले वाला क्वेश्चन बन गया, पॉइंट मिल गया पास करता हुआ, ये रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। कई बार ये भी बोल देगा कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से सेंटर बन रहा है, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन का, इंटरसेक्शन निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों पॉइंट सेम कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, y का आंसर आ जाएगा, y की निकाल के यहाँ पुट कर दो, x का आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी है। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, लाइन का इंटरसेक्शन निकालना हो, लाइन है आपके पास मान लीजिए x - y/4 ऐसे 2x + 3y = -7। देखो एलिमिनेशन मेथड तो आपको सबको आता ही होगा पहले, तो वो नहीं बता रही मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रही हूँ। एलिमिनेशन में तो इसको कोऑर्डिनेट को सेम बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर y का आंसर आ जाएगा, फिर y की वैल्यू वापस पुट करोगे, x आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है वो देखते हैं एक बार, जिससे आप निकाल सकते हैं इजिली, जल्दी निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। देखो x के बारे में लिखोगे, y के बारे में लिखोगे, 1 के बारे में लिखोगे। पहले इधर 0 बना लो, तो इसको इधर ले आएंगे तो -4 बन जाएगा। पहली इक्वेशन क्या आ गई, x - y - 4 = 0। ऐसे इसको 0 बना लो, 2x + 3y + 7 = 0, इस साइड ले आए। अब करना क्या, x के बारे में क्या आएगा, y के बारे में क्या आएगा, 1 के बारे में क्या आएगा, उसके लिए मेथड है 23/12। इसका क्या मीनिंग है 23/12, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ठीक है। 23/12 मतलब पहले 2 वाली लाइन लिखो, 2 वाली लाइन में क्या है, -1 है और 3 है। फिर 3 वाली लाइन लिखो, -4 और 7 है। फिर 1 वाली लाइन लिखो, यहाँ है 1 और 2। फिर 2 वाली लाइन दोबारा लिख दो, -1 3। तो x के बारे में आएगा इसकी प्रोडक्ट में से माइनस इसकी प्रोडक्ट, -7 -12 है, और माइनस का साइन एक और आएगा तो +12। ऐसे इसकी प्रोडक्ट करेंगे -8, इसमें से -7, ऐसे इसकी प्रोडक्ट करेंगे 3 -2 +2 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो +2। तो यहाँ आ गया x के बारे में 5, या y के बारे में -15, यहाँ आ गया 5। अब सॉल्व कैसे करेंगे, x और y कैसे निकलेंगे,
पहले दो को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट से। तो x/5 इज इक्वल टू 1/5, 5 से 5 कट गया, x का आंसर आ गया 1। ऐसे भी इन दोनों को कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू -15/5 हो जाएगा, y आ गया -3। तो निकल चुका है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या था आपका सेंटर। तो सेंटर भी आ चुका है, सेंटर आ गया, सर्कल पास बता दिया 2, 4 से कर रहा है, अगेन रेडियस निकालो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, इजी है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये तो थे 4 मार्क्स में जो आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है जो 8 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 90% है कि वो क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आएगा। ये जो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल में भी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है। देखो मैं सेकंड करा रही हूँ इसमें, 1 2 3 -4 5 -6, इससे सर्कल पास कर रहे हैं, इस तीनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहे हैं। तो सर्कल की जर्नल इक्वेशन लिखो पहले। द जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि इनसे पास कर रहे हैं तीनों पॉइंट से, तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसको। एज सर्कल पासिस थ्रू 1 2, सो इसको नंबर 1 का नाम दे दो, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे जब मैं 1 रखूंगी, y की जगह पे जब मैं 2 रखूंगी, तो ये इक्वेशन इक्वल आएगी, इक्वल टू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, y की जगह पे 2 रख दीजिए, 4 हो गया। 2gx, x की जगह पे 1 रखोगे तो 2g, y की जगह पे 2 रखोगे तो 4f + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये 5 आ गया ना, तो इसको 5 रहने तो 2g + 4f + c इज इक्वल टू -5 हो गया, इधर ले आए। ये तब आया जब हमने पहला पॉइंट पुट किया, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, जब हमने पहला पॉइंट पुट किया। ऐसे अगर मैं दूसरा पॉइंट पुट करूं 3 और -4, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई कर, एज सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट 2 और क्या था पॉइंट आपका 3 और -4, तो इट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, उसमें पुट कर दो x² मतलब 9 + y² मतलब 16 + 2gx, ठीक है ना, x 2fy, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे f + c इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन आ गई 6g - 8f + c इज इक्वल टू 25 आएगा, तो -25, ये इक्वेशन नंबर होगी 3rd। ठीक है, इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनेगी आपकी जो सेटिस्फाई करिए, एज दिस पासिस थ्रू पॉइंट 5 और -6, तो 5 और -6 पुट कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 36 2gx, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, f + c इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन आ गई 10g - 12f + c, कितना आ गया 61 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 10g - 12f + c इज इक्वल टू -61। देखो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, सर्कल की अगर इक्वेशन आ गई तो फिर हम सेंटर भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं। सेंटर निकलेगा इसका आधा बाय में 2, ऐसे ही रेडियस इसका आधा बाय में 2, ठीक है ना, रेडियस भी निकाल सकते हो आप, स्क्वायर -c का अंडर रूट। तो अभी हमें सिर्फ g, f और c ही चाहिए बस। तो कैसे निकलेंगे, देखो 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, g, f, c, एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो पहले c को खत्म करो। c कैसे खत्म होगा, एक बार 2 में से 3 को माइनस कर देंगे तो c से c खत्म हो जाएगा। ऐसे एक बार इन दोनों को कर लो आपस में माइनस, यहां से भी c खत्म हो जाएगा, यहां से यहाँ पे c खत्म हो गया, तो फिर f और g रह जाएंगे बस। और f और g जब 2 ही वेरिएबल हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी लगा सकते हो, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, और g, f, c तीनों निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं, पहले माइनस करते हैं सेकंड में से थर्ड को। तो मैं तीनों इक्वेशन एक बार लिख लेती हूँ नीचे, 2f + 4f 2g + 4f, और आगे क्या है + c इज इक्वल टू -5। एक इक्वेशन आपकी ये है।
अगली क्वेश्चन है 6 माइनस 8 माइनस 25। 6 माइनस 8 माइनस 25। अगली है 10g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 16। तो अब आप इनको सॉल्व कीजिए। पहले इसमें से इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5 है। यहाँ है 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 25। माइनस करना मतलब माइनस साइन चेंज प्लस माइनस प्लस साइन चेंज हो गए। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस 5। तो 2 में से माइनस 6 करेंगे माइनस 4, 4 में 8 ऐड करेंगे तो प्लस 12, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 20 आ गया। तो एक इक्वेशन ये बन चुकी है, नंबर 5 नाम दे दो। यहाँ हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है 2 को 3 में से, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे अगर आप 3 और 4 को, ये 3 थी ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस 4g आ गया, माइनस 10 प्लस 6, यहाँ प्लस 12 माइनस 8 हो गया प्लस का 4, ये कैंसिल हो गया। 61 में से 25 गए तो 36, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल भी कर सकते हो। इसमें से आपका 4 कॉमन आ रहा है तो माइनस जी, 4 3 12, 4 5 20। अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको सॉल्व करके नाम लिखो। 5 हो गया ये, इधर से भी कैंसिल हो रहा है, 4 पे जा रहे हैं, माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 4 9 36। ये एक इक्वेशन आ गई 5, एक इक्वेशन आ गई 6। बहुत सिंपल है, पहले हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया है, सी खत्म कर दिया, दोनों इक्वेशन में सी खत्म हो चुके हैं। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, मेरे जी और जी तो सेम ही है यहाँ पे, माइनस जी माइनस जी, तो इनको जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, यहीं पे मैं इसी के नीचे इक्वेशन लिख लेती हूँ। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 एंड 6 को अब, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस 2f इज इक्वल टू 4 आ चुका है, तो यहाँ से f का आंसर आ चुका है कितना, इसको बाय में ले जाओगे तो माइनस 2, f निकल गया। f निकल गया, किसी भी एक में पुट कर दो, यहीं पुट कर दो 6th में, f की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2 इज इक्वल टू 9, माइनस g इज इक्वल टू 9 प्लस 2, g का आंसर आ गया माइनस 11। g भी निकल चुका है, f भी निकल चुका है, किसी भी एक में पुट करो c भी निकल जाएगा, इसमें पुट कर लो चाहे, 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5, 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5। तो 2 इंटू जी करेंगे तो माइनस 22, 4 इंटू एफ करेंगे तो माइनस 8 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5। आंसर आ गया माइनस 30 है ये, इधर जाके प्लस 30 बनेगा, 25 आ गया सी। तो रेडियस तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये आ गई रेडियस। 125 में से 25 गया 100, रेडियस आ गई 10। सेंटर भी आ चुका है यहाँ से, माइनस जी और माइनस एफ, माइनस जी हो गया 11, माइनस एफ हो गया 2, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, सर्कल की इक्वेशन में ऊपर पुट कर दो जी और एफ को, सर्कल की इक्वेशन भी आ चुकी है, ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन भी अब यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 मार्क्स में आएगा। देखो बिल्कुल सही आई हमारा आंसर, सी की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो 25 ही है, डबल करेंगे यहाँ पे 2f 2g होता है, तो 2f हो गया 11 इंटू 2 22, और यहाँ से 2f करेंगे तो माइनस 4, सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से आपने करना है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन भी बता दी, और 1 मार्क के क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है, इक्वेशन देके कि रेडियस बताओ, सेंटर बताओ, तो लगभग ध्यान से करो इसको, 14 नंबर का इसमें से आ सकता है। अब हम चलते हैं कि मैटलैब वाले चैप्टर से आपने क्या क्या करना है। देखो मैटलैब एससीआई लैब क्या है वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, लेकिन एक वीडियो हम बहुत अच्छे से बनाएंगे मैटलैब पे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि इसमें से आता क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वही आप सब में आंसर लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड एससीआई लैब, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस होता है, मैटलैब जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल, जो मैथमेटिक्स की कंप्यूटेशन करती है, लेकिन एससीआई लैब साइंटिफिक कंप्यूटेशन करती है, वो एक सॉफ्टवेयर है। देखो एस से सॉफ्टवेयर, ध्यान देना, और एम जो बच गया वो लैंग्वेज। एक क्वेश्चन यही बनता है 1 नंबर में कि मैटलैब लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर है, यही कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो एससीआई एस से सॉफ्टवेयर, दूसरे वाला लैंग्वेज, मैटलैब लैंग्वेज है, एससीआई सॉफ्टवेयर है,
ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहा है, वो साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर रहा है, ये मैट्रिक्स को डील कर रहा है। मैटलैब की फुल फॉर्म यही है, मैट्रिक्स लैबोरेटरी। एससीआई लैब की फुल फॉर्म है साइंटिफिक लैबोरेटरी। दोनों में सेम है, ये रिटर्न होती है इस लैंग्वेज में, ये प्रोग्राम होती है इस लैंग्वेज में। अच्छा, इसमें कोई भी फाइल आप सेव करोगे, जैसे वर्ड की फाइल सेव करते हो तो .doc लिखा आता है, एक्सेल करते हो .exe लिखा आता है। ऐसी मैटलैब की अगर आप कोई भी फाइल सेव करोगे उसमें .m लिखा आएगा, और एससीआई लैब में कोई भी फाइल सेव करोगे उसमें .sci लिखा आएगा। ये तो जस्ट एक नेम है, आप नेम कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख दो, जो भी नाम है, abc.m, abc.sci, इनसे सेव होती है फाइल। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, कमांड लाइन किससे शुरू होती है? मैटलैब में परसेंटेज से, और इसमें डबल बैक स्लैश है, डबल लाइन है उल्टी। एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं, और 4 नंबर में सीधा आता है डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड एससीआई लैब। तो डिफरेंस में कम से कम 5-6 पॉइंट्स लिख के आना। वैसे तो सारे पॉइंट याद रखो, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। मैटलैब फ्री नहीं है, मैटलैब को आपको खरीदना पड़ता है, तो इसलिए ओपन सोर्स नहीं है। ये फ्री है, ये ओपन सोर्स, ये फ्रीली मिल जाता है। ये हाई लेवल कैलकुलेशन करता है, ये लो लेवल करता है, ठीक है। इसमें अगर कोई आपको एम्प्टी मैट्रिक्स लिखनी है तो सिंपल ये लिखोगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें एम्प्टी लिखनी है तो उसमें +1 भी लिखोगे। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इन्हीं में से आ जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है, परसेंटेज से स्टार्ट होती है, इसमें एक्सटेंशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, यही डिफरेंस में लिखोगे। और अगर